अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा। और आज आपको खस्ता पराठा बनाने का तरीका मिलेगा, लेकिन इससे पहले एक अच्छी बात हो जाए। जो लोग हर चीज़ और खुशी अल्लाह के हाथ में थमा देते हैं वो मुमकिन तौर पर हर चीज़ में अल्लाह का हाथ पाएंगे, क्योंकि फ़िक्र वहाँ ख़त्म होती है जहाँ ईमान शुरू होता है। जी, स्केचिंग विद ईमान आज मेरे चैनल पे आपको खस्ता पराठा बनाने का तरीका बताएंगी। ये तरीका लाहौरी स्टाइल का डिफेंस का है जो आज आपको देखने को मिलेगा। स्केचिंग विद ईमान जो है वो बहुत अच्छी स्केचिंग करती हैं, ये इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, आप विज़िट कर सकते हैं जाके। लेकिन स्केचिंग के साथ साथ वो खाना भी बेहतरीन बनाती हैं। मेरे चैनल पे लच्छा पराठा बनाने का तरीका मौजूद है, लेकिन आज आपको खस्ता पराठा बनाने का तरीका मिलेगा। मैंने ईमान से इस वीडियो पे पूछा कि इस पराठे में लेयर्स नहीं हैं, तो वो बोली कि ये लेयर पराठा नहीं है, ये खस्ता पराठा है, विदाउट लेयर बट खस्ता। सो दैट वाज अ नाइस टाइटल। तो आज देखते हैं कि ये स्केचिंग विद ईमान जो है ये किस तरह से खस्ता पराठा बना रही हैं। पहले उन्होंने उसमें ऑयल लगाया और एक दफ़ा से उसको गोल गोल कर लिया, और अभी इसको दोबारा से ये फ्लैट करेंगी और फ्लैट करके देखते हैं कि फिर इसके बाद क्या करती हैं। एक दफ़ा वो इसमें ऑयलिंग करके रोल करके फ़्लैट कर चुकी हैं। अब फ्लैट करने के बाद इसमें दोबारा से देसी घी लगा रही हैं, घर का बना हुआ देसी घी लगा रही हैं। तो ये इनकी सेकंड टाइम है देसी घी लगाने का। और देसी घी लगाने के बाद वो इस पर थोड़ी डस्टिंग कर रही हैं, यानी खुशका डाल रही हैं, फ्लावर स्प्रेड कर रही हैं, और उसके बाद इसे दोबारा से रोल कर रही हैं। अच्छा, अब ये एक दफ़ा पहले भी रोल कर चुकी हैं और ये इनका सेकेंड टाइम है कि ये इसको रोल कर रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने रोल कर लिए, और ये एक यूनिक तरीका है, ये सेकंड टाइम है इन्होंने इसी प्रोसीजर को रिपीट किया। पहली दफ़ा रोटी को बेले बगैर किया था, अब दूसरी बार उसको एक दफ़ा से फ्लैट करके फिर किया है। थैंक यू सो मच ईमान कि आप मेरे चैनल पे आई और आपने आके लोगों को खस्ता पराठा बनाने का तरीका बताया। उम्मीद है बहुत से लोग इस तरीके से भी मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत से लोग मेरे चैनल पे वेट ही कर रहे थे कुछ नया सीखने को मिले, तो आपने आके बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाई। अच्छा, अब आपने इसको फिर से फ्लैट कर लिया, अब ईमान ने इसे दोबारा से फ्लैट कर लिया। जी, तो मैं और मेरे फॉलोअर्स हम सब नज़रें गाड़े बैठे हैं कि आज आप एक पेड़े आटे के साथ क्या क्या करेंगी। तो हम देख रहे हैं कि आप क्या क्या कर रही हैं, जो भी कर रही हैं बेहतरीन कर रही हैं। तवा जो है वो ऑलरेडी से प्री हीट है, उसको मीडियम फ्लेम पे रख के ऑलरेडी गर्म किया हुआ था। और अब पराठे को भी वो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगी, तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगी। फ्लेम जो है वो मीडियम है, बहुत स्लो भी नहीं है, मीडियम है। रोटी की अभी साइड चेंज करने से पहले उन्होंने एक तरफ देसी घी डाला है, 2 चम्मच डाला है, और उसको उन्होंने स्प्रेड कर दिया। एक तरफ देसी घी डालने के बाद उन्होंने इसकी साइड चेंज कर दी थी, और अब उसी ऑयल वाली साइड को उन्होंने दोबारा से ऊपर कर लिया, क्योंकि जो उन्होंने एक दफ़ा देसी घी लगाया है वही अब दोनों साइडों पे उसको पलट के लगा लिया है। और अभी ये हल्की आंच पे पकता रहेगा, तभी ये खस्ता पराठा बनेगा। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाने से ही ये खस्ता पराठा बनता है। तो जब तक ये लाइट ब्राउन दोनों साइड से नहीं हो जाता, ये तब तक पकाएंगी। ये दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो गया और बेहतरीन किस्म का खस्ता पराठा तैयार हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तब भी आप सब्सक्राइब कर लिएगा, और स्केचिंग विद ईमान को भी जाके सब्सक्राइब करें।
वो बहुत बेहतरीन ड्राइंग करती हैं। और थैंक यू ईमान, आपने बहुत बेहतरीन हमें खस्ता पराठा बनाने का तरीका बताया। इंशाल्लाह आपसे ये खिदमत हम दोबारा लेंगे। जाने से पहले एक अच्छी बात करते जाते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है कि क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बर करने वाला जहन्नमी है। दोस्तों, आप अच्छी बात और खस्ता पराठा दोनों को एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।